नंबर 3 करेंगे, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले वो स्टेप बताइए जो आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इसके अंदर लगा रहे हैं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व भी कीजिए। यानी कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे यहाँ n है, m है, p है, इनका आपको वैल्यू भी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, यानी दो फंक्शन है। एक तो यहां पे माइनस हो रहा है 2, दूसरा वेरिएबल के पास में ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने वेरिएबल को सेपरेट करना सीखा है कि अगर माइनस की चीज होती है वेरिएबल के पास तो वो दोनों तरफ हम इक्वेशन में प्लस कर देते हैं सेम नंबर। अगर माइनस का नंबर होता है तो दोनों तरफ सेम नंबर प्लस कर देते हैं। उससे होता क्या है कि वो कट जाते हैं। उसी चीज का हम यूज यहां पे भी करेंगे। अब यहां पे क्या है कि दो फंक्शन है, एक तो माइनस भी है और एक मल्टीप्लाई भी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप प्लस और माइनस वाली जो चीज होती है ना उसे कैंसिल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और जो डिवाइड वाली होती है फिर उसको कैंसिल करते हैं। अब यहां माइनस का 2 है ना, इसे मैं पहले यहां पे एलिमिनेट करूंगा और -2 एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ मैं प्लस का 2 लगाऊंगा ताकि यहां -2 + 2 कट जाए। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। ये 3n - 2 इज इक्वल टू 46 लिखा हुआ है। मैं 2 दोनों तरफ ऐड करूंगा, ये मैंने 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया तो प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो गया। तो 2 खत्म कर दिया मैंने पहले। अब यहां बच गया है 3n इज इक्वल टू, इधर आंसर आ गया है 48। ये 48 हो गया। तो पहला पर्पस यही है, जो चीज प्लस में या माइनस में होती है उसको आपको खत्म करना है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे ध्यान देना है। अभी n के पास 3 है, इस 3 को मुझे खत्म करना है। तो यहां मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को तो यहां 3 से खत्म होकर सिर्फ n बच जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ये 3n है, ये बराबर 48 है और दोनों तरफ मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा। तो यहां 3 से 3 डिवाइड होके ये खत्म हो गया और यहां n बच गया इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। ये 16 3 48 होता है, तो 16 आंसर आ गया। तो जितने भी आपकी इक्वेशंस होती है ना, आगे भी आएंगी बड़ी बड़ी इक्वेशन, सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि पहले प्लस माइनस वाली चीज को एलिमिनेट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड का नंबर आता है। बी पार्ट देखिए, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। अब यहां जो +7 है ना, मैं पहले इसे एलिमिनेट करूंगा और इसे हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये 5m + 7 इज इक्वल टू 17 है, दोनों तरफ मैं -7 करूंगा तो होगा ये कि +7 - 7 यहां से खत्म हो गया। अब इधर बच गया है 5m और इधर आंसर आ गया है 17 - 7 इज इक्वल टू 10। तो 7 तो मैंने खत्म कर दिया। अब मेरा पर्पस होगा 5 को खत्म करना। तो 5 यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 भी खत्म हो जाएगा। तो अब लिखूंगा मैं, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ये 5m इज इक्वल टू 10 है, दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, मेरा वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। m इज इक्वल टू 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। चलिए सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर 20/3p है, यानी इसके अंदर p वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई है और p वेरिएबल के साथ में एक नंबर डिवाइड भी है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में से मैं कोई से को भी पहले हटा सकता हूं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं पहले 3 को हटा लेता हूं यहां से। तो जब मैं इसे 3 को हटाना चाहूंगा तो दोनों तरफ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स।
तो 20/3p इज इक्वल टू 40 है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कर दिया, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो अब सिर्फ 20p इधर बच गया और यहां आंसर आ गया 43 120। तो एक चीज तो मैंने खत्म कर दी है 3। अब मुझे इस 20 को भी खत्म करना है इसको। तो 20 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब लिखेंगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। तो 20p इज इक्वल टू 120 है। दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर देता हूं मैं ऐसे, ये कर दिया मैंने। 20 से 20 कट गया, p बिल्कुल अकेला रह गया और यहां इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। यहां p के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है और p के साथ 10 डिवाइड में है, इज इक्वल टू 6 है। तो बारी बारी से मैं हटाऊंगा, पहले 10 को हटा लेता हूं क्योंकि 10 डिवाइड में है, तो दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 3p/10 इज इक्वल टू 6 है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मैंने दोनों तरफ कर दिया। दोनों तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। 10 से 10 कट गया, यहां सिर्फ 3p बच गया और यहां 6 10s are 60 बच गया। अब 10 को तो मैंने खत्म कर दिया। अब p के पास में ये 3 है, 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 भी खत्म हो जाएगा। तो अब मैं करूंगा डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3p इज इक्वल टू 60 मेरी इक्वेशन है। मुझे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना है, ये कर दिया मैंने यहां, ये मैंने यहां पे कर दिया। तो 3 से 3 खत्म हो गया, सिर्फ p बच गया यहां पे। तो p इज इक्वल टू 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो 1, 2 और 3 फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में आपको ये स्टेप्स ही बताए गए हैं। यही सिखाया गया है कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन के अंदर से जो वेरिएबल होता है उसको अकेला कैसे छोड़ते हैं। अगर प्लस की चीज है वेरिएबल के पास तो दोनों तरफ माइनस करने से वो खत्म हो जाता है। अगर माइनस की चीज है तो दोनों तरफ प्लस कर दें सेम नंबर से तो वो खत्म हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज है तो डिवाइड की चीज को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई की चीज को खत्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।